बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IBA स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका गेस पेपर है, गेस पेपर 2 मैथमेटिक्स का। अब पहली बात तो ये याद रखें कि IBA ने जो 5 to 15 का सिलेबस मैथ का दिया है, पहला पॉइंट है बेसिक अर्थमेटिक, दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर मैंने कुछ सैम्पल गेस पेपर बनाया है। मिसाल पहला नंबर है फाइंड 35% ऑफ 22,530। 35% मालूम करें किसका? 22,530 का। तो 35% मालूम करने के लिए 22,530 मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, लेकिन यहाँ राफो में बता दूँ क्योंकि कुछ दोस्त ज़रूर नए भी होंगे। तो परसेंट जब भी हम मालूम करते हैं, याद रखें उसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है पार्ट मालूम करना, दूसरा होता है टोटल मालूम करना। जहां ऑफ मिला हो यहाँ पे वहाँ पार्ट मालूम करना है, जहाँ इज़ मिला हो वहाँ टोटल मालूम करनी है। यहाँ पहले में क्या मिला है? ऑफ, मतलब क्या मालूम करना है? पार्ट। अब ये कह रहा है कि 22,530 की 35% मालूम करें, यानी 22,530 का 35%। तो पार्ट मालूम करने का फार्मूला कौन सा है, ये मैं आपसे शेयर करूं। पार्ट मालूम करने का फार्मूला है कि जो रकम हो, प्राइस हो, या अगर मार्क्स हैं, मार्कें तो मार्क हों, जो भी हो, इनकम हो, प्राइस हो, ऊपर रखेंगे, नीचे देंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट से। अब जिस तरह यहाँ प्राइस क्या है, ये तो परसेंट है, प्राइस नहीं है, ये है 22,530, ये ऊपर रखेंगे 22,530, नीचे क्या है? 100, उसके बाद मल्टीप्लाई परसेंट। परसेंट कितना है? 35, ये 35। अब यहाँ पे क्या करते हैं? पहली बात तो 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड हो रहा है, या मल्टीप्लाई में आमने सामने टेबल लगते हैं। तो यहाँ तो 5 का टेबल जा रहा है 10 पे 2 बार, 35 पे 7 बार। यहाँ कोई भी ऐसा टेबल जाता है जो दोनों पे सेम जाए, यानी जैसे 5 है, इस पे भी जा रहा है, उस पे भी। तो ये 0 0 कट गया, 100 था, 0 गया, तो अब 10, 5 का 10 पे 2 बार, 35 पे 5 का 7 बार। अब ये क्या बच गया? 22,53, ये 2253, 0 कट गया इससे, नीचे 2 बच गया, ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई, ये 7। अब यहाँ कोई टेबल नहीं जा रहा क्योंकि ये इवन है, ये आड है, ये भी आड है, एक ही है, और ये इवन है, बदी है। तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2253 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2253 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1500, यानी ये आएगा 15,773। नीचे है, यहाँ 15,771, 73 नहीं, नीचे है 2। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये इसमें जम हो गया, नीचे 2 बच गया। अब ये 15,771 में 2 जो है ये डिवाइड करेंगे, नीचे है मतलब डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15,771 को 2 से, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 7,885.5, ये आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ है। पहला है 7,885.1, हमने 5 मालूम किया, लास्ट में 5 कहाँ? यहाँ पे 7,885.5, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्या है? 60% इज़ 225। इसको पढ़ेंगे, जब इसकी मीनिंग निकालेंगे उर्दू में या सिंधी में, आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट है या टोटल है। अब कह रहा है 60% है 225, फाइंड टोटल। अगर ये ना भी हो, सिर्फ लिखा हो 60% इज़ 225, इज़ है मतलब टोटल मालूम करनी है, ये पार्ट है। ये कह रहे हैं 60% अगर 225 है तो फाइंड द टोटल अमाउंट मालूम करें। टोटल का फार्मूला क्या है, रफ में मैं आपसे शेयर करूं। टोटल का फार्मूला जैसे हमने यहाँ पढ़ा, पार्ट का सिर्फ परसेंट नीचे आएगी, टोटल में ये उधर। तो इसका टोटल का फार्मूला है कि जो प्राइस है वो ऊपर, परसेंट जो है
प्राइस ऊपर, परसेंट नीचे, मल्टीप्लाई 100 से। अब यहाँ ये अब यहाँ पे रकम जो है वो 225 है, हमने ऊपर रखी, नीचे परसेंट फार्मूले मुताबिक परसेंट है 60, ये हमने नीचे, मल्टीप्लाई 100, ये 100 कहाँ से आया, ये परसेंट का है। 0 से 0 यहाँ से काट सकते हैं या वहाँ से, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से काटेंगे। उसके बाद टेबल 2 का टेबल जा रहा है, 2 का 10 पे 5 बार, 6 पे 3 बार। अब ये क्या 225 ऊपर हैं, नीचे 3 है, मल्टीप्लाई 5 है। कोई टेबल नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेबल जा रहा है। 3 का 3 पे 1 बार, 3 का 22 पे 7 बार, 7 तिया 21, 1 बच गया आगे, 15 पे फिर 5 तिया 15, तो ये 75। फिर मल्टीप्लाई 5 से जब इसको करेंगे, 5 पचे 25, 5 इधर 2 ऊपर, 5 सते 35, 35 और 2 37, 375। अब देखें 375 जो है कहाँ है, ऑप्शन है 175, 275, 375, 575, ये 375। उसके बाद तीसरा नंबर है वर्ड प्रॉब्लम है परसेंट में, इसको समझेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। वकास गाट 880 मार्क्स इफ़ ही ऑब्टेन 90% ऑफ हिज टोटल मार्क्स। वकास ने 880 मार्कें हासिल की हैं, अगर उसने 90% हासिल की हैं नंबर, देन फाइंड द टोटल मार्क्स, फिर टोटल मालूम करें। यही सेम फार्मूला, टोटल का फार्मूला, प्राइस की जगह मार्क्स आप 880 ऊपर रखेंगे, नीचे परसेंट, यानी ये 90 मल्टीप्लाई 100 से जो जवाब आएगा वो इनमें से होगा, या 977 या 1080 या 1275 या 735, इनमें से कोई भी एक होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है 20 वुमेन मिल्क द 80 काउज इन 4 आवर्स। 20 औरतें मिल्क द 80 काउज 80 गाय का दूध निकालती हैं इन 4 आवर्स, 4 घंटों में। 20 औरतें 80 गाय का दूध 4 घंटों में निकालती हैं। देन हाउ मैनी वुमेन विल मिल्क 160 काउज इन 8 आवर्स। फिर कितनी औरतें 160 गाय का दूध निकालेगी 8 घंटों में। इसको रफ पे करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसको आप समझें। यहाँ क्या है, औरतें कितनी हैं 20, यहाँ औरतें हाउ मैनी वुमेन मालूम करनी है, ठीक है, इसको छोड़ दें। 80 गाय यहाँ पे है, 80 काउज, और यहाँ 160, डबल है, डबल हो गया। अब यहाँ क्या है, 4 घंटे टाइम है, यहाँ 8 घंटे, डबल हो गया। समझने की बात ये है कि आप तो कहेंगे डबल हो गया, मतलब इसको भी डबल करो 40, लेकिन जो समझने वाला है वो समझ गया कि भाई जब ये डबल हो गया 160 80 को, ये भी डबल, लेकिन जब 4 घंटे वाला 8 हो गया तो ये सिंगल हो जाएगा। जाहिर सी बात है 20 औरतें 4 घंटा जब काम करेंगी 80 गाय का दूध निकालेंगी, लेकिन वही 20 औरतें अगर 4 की बजाय 8 घंटे काम करेंगी तो डबल दूध निकालेंगे, यानी 80 और 80 160 गाय का, तो 160, यानी इसका जो क्लियर आंसर है ऑप्शन है 40, बी 20, सी 60, डी 25। ये बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इतना भी नहीं, 20 इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखें नंबर 5 है 60:80। मैंने आपको रेशो वाले लेसन में समझाया है, जब भी रेशो आए इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। बस उसमें क्या है, 0 0 से कट गया, 6 ऊपर 8 नीचे, टेबल लगाएं, 2 का 3 बार, 2 का 4 बार, यानी दोनों पे कोई भी टेबल। अब टेबल लगाएं, अब कोई भी दोनों पे सेम टेबल नहीं जा रहा, ये 3 है, रेशो नीचे वाला आगे 4। अब 3/4 या 3:4, जहाँ भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये 60, ऑप्शन ए 6:8, बी है 3/4, सी है 8:10, डी है नन ऑफ देम। 3:4 या 3/4 एक ही बात है, तो ये हुआ आंसर। उसके बाद है नंबर 6, a player plays 4 matches and scored 60, 91, 40 and 20. Find average of scores of his मैचेस। अब एक प्लेयर है जिसने 4 मैच खेले हैं, ये उसका स्कोर है, एवरेज मालूम करनी है। तो एवरेज का मैं आपको बता दूं ट्रिक, जितने भी नंबर हैं जैसे 1 2 3 4 उन सबको प्लस करें। पहला 60 है, दूसरा 90 है, तीसरा 140 है, चौथा 20 है। अब ये 0, ये 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 2 ऊपर 2 और 1 3, 310।
यानी इनको प्लस करें, जो भी जवाब आए, जैसे 1 2 3 4 जितने दर्जे हों उससे डिवाइड। 310 को 4 से डिवाइड करें, जो जवाब आए इसमें से वो जवाब होगा। उसके बाद ये है नंबर 7। ये तो यकीनन आपके लिए CW होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने ये बिल्कुल दिया था। होल अंडर रूट में 57 है प्लस फिर बाकी के लिए होल जो अंडर रूट वो 39 प्लस फिर बाकी के लिए 89 अंडर रूट में फिर आखिरी अंडर रूट 120 का। ऑप्शन है 4 B 6 C 8 D 0। उसके बाद है इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 20, यानी 1 से 20 तक अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए जब के है 1 से 19 तक ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से ए के मेंबर काट दो। अब 1 से 19 तक जब हम काट देंगे तो बच जाएगा सिर्फ 20, तो 20 ऑप्शन सी है, उसको टिक करेंगे। उसके बाद यह है इफ़ ए इज़ इक्वल टू नल सेट ऑफ एम्प्टी सेट एंड बी इज़ इक्वल टू 0, देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में सेम मेंबर, यहाँ दोनों में कोई सेम मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा नल सेट। नल सेट जो है ये है 5। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए या ए यूनियन ए, जब भी आया बी यूनियन बी या बी इंटरसेक्शन, जिस तरह ए मिसाल ए इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम हो, ए यूनियन ए हो या ए इंटरसेक्शन ए, उसका आंसर ए ही होगा। तो अब यहाँ पे आए ए यूनियन नल सेट। ए को अगर यूनियन करेंगे नल सेट में, इसमें क्या आता है तरतीब, ए में जो भी मेंबर है मतलब नल सेट मतलब कुछ नहीं, तो ए वाले जो मेंबर हैं वो आंसर, मतलब ए आंसर। ए कहाँ है, ये है ये आंसर। उसके बाद ये है 6 + 6 मल्टीप्लाई 6, इसकी तरतीब तो ये कि 6 + 6 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई 72, इसको टिक। लेकिन ऐसा नहीं है, डीमास में डीमास रूल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लें। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड कौन सी है इस पूरे में, नहीं है, इसको छोड़ दें। फिर मल्टीप्लाई कहाँ, ये है 6 × 6 36, फिर प्लस 36 + 6 42, ये 42। तो दोस्तों हमारा आज़म यूट्यूब चैनल देखते रहें। ये है गैस पेपर मैथ का इंशाअल्लाह उल अज़ीम IB स्क्रीनिंग टेस्ट्स में इसके जैसे समझ आएंगे, बिल्कुल लाजमी तो नहीं कि ये बहरहाल तरीका यही है, फार्मूले यही हैं। गैस पेपर 2 है, 1 भी हमने बनाया, आपने नहीं देखा तो देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।